देखो, ये दोनों के बारे में बात किया मैंने। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब क्या होता है कि मसल जो है ना, वहां पे प्रॉब्लम है, रीजनरेशन नहीं है, सूख रहा है मसल, या इन्फ्लेमेशन। तो मसल की डिजीज में दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो रीजनरेशन नहीं हो रहा या तो इन्फ्लेमेशन है। दो ही चीज हो सकती है। अच्छा, रीजनरेशन तो कोई दवाई बढ़ाती नहीं। इन्फ्लेमेशन, अगर आप वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन, सूजन है, लालीपना है, वहां पे थोड़ा ठंडी पट्टी डालेंगे तो कम हो जाता है। लेकिन मेटाबॉलिक आपका रिस्पांस आपकी बॉडी का ठीक नहीं है तो हमेशा टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा आपके बॉडी में। तो आप थोड़े समय के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, मगर वो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये ठीक अगर आपको करना है तो फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक करना है तो रीजनरेशन बढ़ाना पड़ेगा और अपना मेटाबॉलिक रिस्पांस बढ़ाना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी चीज है, वहां पे जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है जिसकी वजह से अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मसल का, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। ये दो चीज तो करनी पड़ेगी आपको। भाई, दर्द को कम करके फाइब्रोमाइल्जिया थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, ठंडी पट्टी लगा लें वहां पे, आधे घंटे के लिए रखें, थोड़ा बर्फ लगाएं, इससे भी कम हो जाता है अगर सूजन है तो। अगर ड्राइनेस है तो कुछ तेल के मालिश करेंगे, गर्म तेल लगाएंगे तो उससे भी आराम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आराम मिलेगा, ठीक तो होगा नहीं। तो आराम मिलेगा के चक्कर में ही सारी, मतलब जैसे कहते हैं ना, ऑनलाइन जनता घूमे जा रही। सारे आराम मिलने के तरीके आपको यूट्यूब और गूगल में तो मालूम ही है ना। आप तो बहुत ज्ञानी वैसे ही हैं, है ना। ये सब देख देख के इतने ज्ञानी तो वैसे ही हैं आप। मतलब शायद आपको, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा इन सब चीजों के बारे में। बट ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आराम मिल जाता है, अच्छी बात है। कोई चीज लगा दी, चलो किसी ने बोला ये लेप लगा दो, दूसरा लेप लगा दो, तीसरा लेप लगा दो, वो ट्रीटमेंट नहीं है। थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कीजिए, जो मर्जी आए कीजिए, जो आपको सूट करता है वो करो, बट ट्रीटमेंट तो करो। बताने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूं, अपना इलाज तो करवा लें, बाकी जो मर्जी आए करें। बहुत दर्द हो तो दर्द की दवाई ले लीजिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर क्या आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी इसकी वजह से? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप जो मर्जी कीजिए, अगर तकलीफ हो रही है, थोड़ा आराम देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट यू मस्ट गो टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। अपने शरीर को ठीक करने की तरफ तो जाइए। और शरीर तो खुद को ही ठीक कर सकता है और कोई भी ठीक नहीं कर सकता इसको। इसके ठीक करने का तरीका यही है, इसका मेटाबॉलिक रिस्पांस अच्छा कीजिए, इसका इम्यून रिस्पांस अच्छा कीजिए, है ना। इसका जैसे मैंने बताया, व्यान पक्ष को इंप्रूव करें। तो और भी बता सकता हूं मैं इसके बारे में, मगर बता के भी क्या होगा, गूगल सर में भर लीजिए, फिर भी फायदा नहीं होने का। काम करेंगे फायदा होगा, है ना। शरीर पे ठीक से काम करेंगे फायदा होगा। तो मेटाबॉलिक रिस्पांस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुंभक तो करना ही पड़ेगा। कुंभक कीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा कुछ सपोर्ट ले लो, उस तरीके से भी स्लोली स्लोली कम से कम इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने आप को। कुंभक करेंगे तो बहुत फास्ट इंप्रूव करके ठीक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, और इसके आइटिस जब भी आप बोलते हैं ना, स्पॉन्डलाइटिस और लॉसिस, जब भी आप बोल रहे हैं आइटिस बोले, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन, ऐसे मान के चलते हैं, इन्फ्लेमेशन में आपको फिर इन्फ्लेमेशन समझाता हूं, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड ऐसे घूम रहे हैं ना, तो किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। देखिए, आप खरोंच मार लीजिए, ये केमिकल डाल लो अपने स्किन पे, थोड़ा केमिकल डाल लो, खरोंच मार लो, जलन होता है ना, जलन होता है ना, तो वो इन्फ्लेमेशन है। तो आप जब भी दवाई खाते हैं आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है आप एंटी इन्फ्लेमेटरी भी खा रहे हैं, उससे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जब भी आप प्रोसेस फूड, भोजन जो है प्रोसेस फूड खाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है आपके बॉडी में। वो क्योंकि वो केमिकल्स हैं। आजकल तो हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ही हमारे को अवेलेबल है, तो क्या करें, और उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो आपके शरीर में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ भी गलत डालेंगे तो लिवर उसका लोड लेता है। लिवर उसमें से खराब चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो लोड लेता है उसका। तो लिवर इन्फ्लेमेशन लिवर को हो जाता है। अब बेचारा क्या करे, आपको पूरे शरीर में तकलीफ हो रही है, आप ज्यादा काम करेंगे कम काम करेंगे? आप तो रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लिवर बेचारे को इन्फ्लेमेशन होता है, वो भी रेस्ट करता है। अब एक और तरीका मैं बताऊं, थोड़ा घी लगा लो, देखो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है।
जलन कम हो जाएगा, घी लगाएंगे ना जलन कम हो जाएगा। अब आपका लिवर भी बेचारा थोड़ा घी लगा के अपना इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, जिसे कहते हैं फैटी लिवर, अब उसको करने नहीं दे रहे। वो भी बेचारा घी लगा के अपने इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। वो अपने शरीर में, हमारा बॉडी अपने शरीर में कॉर्टिसोल बनाएगा ना, जैसे इन्फ्लेमेशन होगा तो कॉर्टिसोल एक चीज होती है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कैसे बनाता है कॉर्टिसोल? माल क्या चाहिए उसको? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड चाहिए। मगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो आप कहेंगे नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। फीवर करके कोरोना को खत्म करने की कोशिश करता, फटाफट पैरासिटामोल डोलो क्रोसिन खा के उसको कम कर देते, तो कहते गलत कर दिया, गलत कर दिया। उल्टी करता, आप उल्टी बंद कर देते हो, 10 करता 10 बंद कर देते हो। इस शरीर को क्रिमिनल बना दिया आपने। ये कुछ भी कर रहा है अपने को बचाने के लिए, उसको करने नहीं दे रहे। इस तरीके से अगर आप अपने बॉडी का टॉर्चर करेंगे तो वो भी एक दिन गिव अप कर देगा ना, छोड़ देगा, भैया परेशान हो गए तुमसे, जो मर्जी कर लो। तो आजकल लोगों की बॉडी गिव अप कर रही है, मल्टीपल ऑर्गन गिव अप कर रहे हैं, कहते हैं जी बस हो गया, दुकान बंद, तुमसे ना हो पाएगा। एक ही शरीर है आपका जिसकी वजह से जीते हैं, और उसको टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर। इसीलिए कहता हूं आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं। सबसे मूर्ख प्रजाति है पूरे मानव इतिहास में, इतनी मूर्ख प्रजाति नहीं हुई जो अपने आप को ही टॉर्चर करे। किसी भी, उनको कोई भी आइडिया लगता है, टेबल पे बैठ के कोई भी आइडिया बनाते हैं, साइंस का नाम डालते हैं और कहते हैं कि ये करो, और आप सोचते हो साइंस के नाम डाल दिया है तो आपको लगता है ये साइंटिस्ट बहुत समझदार हैं। ये सबसे मूर्ख हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, कहता है 25 साल किसी को पढ़ा दो ना तो 70% इंटेलिजेंस गोल खत्म। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, आपको समझ में आएगा। बार बार कह रहा हूं आप लोग समझदार हो, जरा ध्यान से समझिए। कितने लोग जानते हैं आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है? कितने लोग जानते हैं यहां पे? सभी जानते हैं ना? अभी हाथ नहीं उठा रहे कि स्वामी जी ने कुछ उल्टा कुछ और ही बताने वाले हैं। सब जानते हैं ना कि आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है। पता है आपको आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता? पता है आपको? कौन कह रहा है ये? कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च ये कह रही है कि हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता। और आपको ठीक किस बिहाफ पे किया जा रहा है? हार्ट ब्लड को पंप करता है पे तो आप ठीक होंगे, या हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बनेगा? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में हार्ट डिजीज, क्योंकि आपका फंडामेंटली गलत है। हमने 10,000 साल पहले इसका नाम रखा, इसका नाम क्या किए रखा? हृदय। हृदय, हृ का मतलब होता है खींचना, दय का मतलब होता है देना। हृ का मतलब खींचना था। हां जी, हार्ट ब्लड को पुल करता है, खींचता है, पंप नहीं करता। ऐसी समझदारी लेके कहां जाने वाले हम? यही तो आएंगे, यही तो हाल होने वाला है हमारा, यही हाल होने वाला है हमारा। तो प्लीज कम आउट ऑफ योर आइडिया अबाउट हेल्थ एंड डिजीज। जो गूगल में लिखा हुआ है कम से कम वो पढ़ के आइडिया ना बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज गलत लिखी हुई है, नहीं, ऑब्जर्व करना तो कोई भी कर सकता है ना। लाल पानी को लाल पानी, नीले पानी को नीले पानी कहने में कोई समझदारी तो नहीं है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। समझदारी उसके पीछे जाती है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा दिमाग बिल्कुल ही घूम चुका है।